साल सन 2018 की वो शाम, गर्मी से बुरा हाल, कूलर की हवा में बैठा हर रोज़ की तरह टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधी सा को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजती है। फ़ोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को अब नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। क्यों? कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही हैं, कुछ दिनों और रहने दो। मैंने कहा, हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। समधी जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से। मैंने बात को संभालते हुए कहा, वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए हैं, आप हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा, समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, एसी चाहिए वरना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस चीज़ की वे लोग मांग कर रहे थे वे दहेज था। मैंने रमेश को आवाज़ लगाई, बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या? वो अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो सब पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराते हुए कहा। ये बात अब बातचीत का अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। रमेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को कुछ पता ही न हो, इस बारे में कुछ पता ही न हो। रमेश की माँ ने कहा, किसी सास का अपनी बहू पर इतना इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज यानी दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तंभ कर के रख दिया था। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देखकर छोटी ने अपने बड़े होने का प्रमाण तो दे दिया था, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा, दहेज प्रथा तो कब से बंद हो गई? और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया था जहां मैं अभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलो ना दादू, छोटी ने फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादी में दिल खोल कर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे ये प्रथा सिर्फ लड़कियों वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज प्रथा ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने से सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को पीड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को माँ की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के
मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया था। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसे और उपहारों की मांग की जाने लगी और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा ये है कि किसी प्रथा को ख़त्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला, हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए। गीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है, मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरा बाप या माँ नहीं हो सकते, गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर गीता को गले लगा लिया। आज भी एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने के लिए निमंत्रण दे रही थीं। रमेश की माँ और मैं बुढ़ापे में के उस सफ़र में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल गए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का तड़का और लग जाए। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ये कहानी दहेज प्रथा के ऊपर है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।